बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो फिर आप चले जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे गए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने से पहले यहां पर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी आसानी के साथ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, इनमें से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमने 9.1 में भी डिस्कस किए थे, यहां पे दोबारा उनको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए रेडियस का। एक सर्कल के सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है बेटा, उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, और एक सर्कल के तमाम रेडियस जो हैं वो बराबर होते हैं। ये वाला रेडियस हो गया, ये हो गया, ये वाला, तमाम रेडियस एक सर्कल के हमेशा बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं है तो फिर वो सर्कल ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्कल के तमाम रेडियस बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो आपको बतानी थी। दूसरी चीज, डायमीटर क्या होता है बेटा? डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है और सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो बेटा ये 2 टाइम रेडियस के इक्वल होता है। देखो, एक रेडियस ये वाला, एक रेडियस ये वाला, दोनों को प्लस करो तो एक डायमीटर बन जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि डायमीटर जो है वो बराबर होता है 2 टाइम रेडियस के। ठीक है बेटा, अच्छा तो ये देखिए, सेंटर से इस पॉइंट तक रेडियस, सेंटर से इस पॉइंट तक रेडियस, दोनों को जमा किया, डायमीटर डी आ गया। उसके बाद बेटा कार्ड का आपको बताया था। कार्ड क्या होता है? कार्ड हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है, लेकिन सर्कल के सेंटर से गुजरती नहीं है, क्योंकि अगर वो सेंटर से गुजर गई फिर वो डायमीटर बन जाएगी। इसको हम कार्ड कहते हैं। ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इधर भी, इधर किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है, लेकिन सर्कल के दो पॉइंट को टच करेगा बट सेंटर से पास नहीं करेगा। फिर टेंजेंट है एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, ये कुछ बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको मैंने बता दी है। अब आइए बेटा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स के ऊपर, जो कि आपको बहुत ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। उसमें एक ये वाला रूल है और दूसरा ये है। इनको बहुत अच्छे से आपने समझना है, वो याद रखना, भूलना नहीं है इनको। ठीक है, वो ये बेटा कि अगर कोई भी लाइन है वो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और वो कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब देखो, ये एक लाइन है ना जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती हुई जा रही है और सेंटर से नहीं गुजर रही, तो ये कार्ड है। और ये लाइन है जो सर्कल के सेंटर से आ रही है और इस कार्ड के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो फिर ये कार्ड को बाइसेक्ट कर देगी, यानी दो बराबर हिस्सों में काट देगी। तो ये पॉइंट आपने भूलना नहीं है। कोई ऐसी लाइन, दोनों रूल याद रखने हैं, एक सेंटर से पास करे, दूसरा कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। ठीक है, ये देख सकते हैं ओसी लाइन जो है, ये ओ से सी तक लाइन परपेंडिकुलर है ए बी लाइन के ऊपर, और इस वजह से जो बीसी और सीए है वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दो शर्तें लिखनी, एक परपेंडिकुलर, उसके साथ सेंटर से पास करें, क्योंकि सेंटर से पास करना भी जरूरी है। सिर्फ परपेंडिकुलर होना इस चीज का एविडेंस नहीं है कि इसने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आखिरी पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इसमें इस्तेमाल होने वाली है बेटा, कि अगर एक सर्कल के अंदर दो कार्ड कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सिंपल वे में कहूं तो इक्वल कह लो। ठीक है, इक्वल इन लेंथ है, एक ये कार्ड है और दूसरा ये कार्ड है। ठीक है, एक का नाम ए बी, दूसरे का नाम है सी डी। अगर दोनों कार्ड इक्वल हैं तो फिर उनका सेंटर से जो फासला होगा ना बेटा, वो फासला भी आपके पास बराबर होगा। ये बात याद रखिएगा। अगर एक सर्कल के अंदर दो कार्ड कॉन्ग्रुएंट हैं, सादा अल्फाज में कहो, सीधा सीधा तो इक्वल हैं, ठीक है, तो फिर उनका सेंटर से जो फासला है ना बेटा वो बराबर होगा। अब ये देख लो, ए बी और सी डी की लेंथ अगर दोनों की बराबर है, ठीक है, तो फिर इसका यहां से यहां तक फासला, इसका यहां से यहां तक फासला जो है वो क्या होगा? आपके पास बराबर होगा। ठीक है, अच्छा एक बात हमेशा याद रखिए, फासला जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, तो ये ख्याल करना है कि एक पॉइंट का एक लाइन से फासला हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आप एक दीवार के पास खड़े हो, आपका दीवार से कितना फासला है? ये भाई आपके पास दीवार है, यहाँ पे आप खड़े हो, तो क्या आप यहाँ से इंची टेप लेके यूं मेजर करोगे डिस्टेंस? नो। क्या आप यूं मेजर करोगे? नो। ऐसे मेजर करोगे? नो। ऐसे मेजर करोगे? नो। कैसे मेजर करोगे? स्ट्रेट, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये राइट वे है एक पॉइंट का एक लाइन से फासला मेजर करने के लिए। इसी तरह एक सर्कल में देखें, ये पॉइंट है
अगर आपने इस पॉइंट से इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस मालूम करना है तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, लाइक आपके पास देखें ये कार्ड है और एक ये कार्ड है, ये दोनों बराबर हैं, ये सेंटर है ना। तो अब इनका फासला चेक करना है आपने, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पर, ठीक है। इस तरह फासला मेजर किया जाता है। ये भी एक कंसेप्चुअल पॉइंट था, आपके साथ मैंने शेयर कर दिया कि एक पॉइंट का एक लाइन से फासला हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू लिया जाता है। समटाइम हमें मालूम करना पड़ेगा कि अब भाई आप बताइए कि कार्ड का सेंटर से कितना फासला है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जैसे मैंने आपको दीवार की एक एग्जांपल बताई, ये दीवार है और आप यहाँ खड़े हैं, तो दीवार से फासला मेजर करने के लिए यहाँ से सीधा मेजर करेंगे ये वाला, ये डिस्टेंस, ये तरीका है, यहां से आप मेजर करेंगे, ना कि इधर से इधर तक, ना ही इधर से इधर तक, ना इधर से इधर तक, ना ही इधर से इधर तक, ठीक है बेटा। दिस इज द राइट वे। दैट्स व्हाई जब कभी आपको कहा जाए कि सेंटर से लेकर कार्ड तक फासला मालूम कीजिए, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ओके, तो अब आपने जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है बेटा कि अगर एक सर्कल में दो कार्ड बराबर लेंथ के आ गए तो उन दोनों कार्ड का सेंटर से फासला बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने वही बात की है, इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो फिर वो सर्कल के सेंटर से बराबर फासले पर होंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसको हम मैथमेटिकली यूं लिखते हैं कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी ये ए बी और ये सी डी, इफ टू कार्ड्स आर इक्वल, ठीक है, देन ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। तो इसका मतलब ये है फिर आपके पास जो ओ से लेकर ई तक फासला और ओ से लेकर एफ तक फासला, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, इसका इनवर्स भी लेके चल सकते हैं कि अगर वो ये कह दे कि अगर ये O से लेकर E तक फासला, यानी एक सेंटर से एक कार्ड का फासला और सेंटर से दूसरे कार्ड तक फासला, वो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होगा फिर ये दोनों कार्ड भी बराबर हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसी बात को हमने कहने का अंदाज बदल दिया कि अगर दो कार्ड बराबर लेंथ में है तो उनका सेंटर से फासला बराबर होगा, और अगर दो कार्ड का सेंटर से फासला बराबर है तो फिर उनकी जो लेंथ है वो बराबर होगी, बात खत्म, ठीक है। तो ये बेटे आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनका इस्तेमाल करते हुए आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। Question number 1. In the figure, O is center of circle and angle EOF is 150. ये जो सैंपल है ये एंगल का सैंपल होता है, ठीक है। ये बेटा आपको एक फिगर दी गई है क्वेश्चन में, जिसमें एक सर्कल है और बताया जा रहा है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है, ठीक है। और इस फिगर के अंदर एक एंगल है EOF। इसको हम कैसे रीड करेंगे, E से चले, O से मुड़े, F पर पहुंचे, E से चले, O से मुड़े, F पर पहुंचे, तो जो एंगल बनेगा ना वो एंगल 150 है, ठीक है। तो वही एंगल बन रहा है, इसको मैंने एरो लगा के बाहर लिख दिया 150, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल OEF। एंगल OEF की वैल्यू मालूम कीजिए, यानी O से चले, E से मुड़े, F पर पहुंचे, OEF ये वाला एंगल, ये हमने मालूम करना है। मैंने यहां पर एरो लगा के बाहर इसको X लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है, ओके। इसके अलावा एंगल EFD, एंगल EFD भी मालूम करना है, यानी E से चले, F से मुड़े, D पर पहुंचे, EFD ये वाला एंगल बेटा, ये भी हमने मालूम करना है। तो दो एंगल मालूम करने हैं, एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताऊं बेटा कि ये जो फिगर दी गई ना आपकी बुक में, उसमें थोड़ी सी गलती है, क्योंकि इस पॉइंट को भी C का नाम दिया गया है और इस पॉइंट को भी C का नाम दिया गया है, तो सेम आप नाम के साथ लेबलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो असल में ये एक कार्ड AB है, ये कार्ड CD है, और ये वाली जो लाइन है वो EF थी, उसने बाय मिस्टेक यहाँ पे C लिख दिया, इसको मैंने करेक्ट कर दिया, E कर दिया, ठीक है। तो आप भी बेटा इसको करेक्ट कर लीजिए, ओके जी। तो अब डाटा नोट कीजिए, हमें यहाँ पर जो चीज बताई गई है एंगल EOF वो 150 है, ठीक है ना। EOF 150 मालूम क्या करना है जी, एंगल OEF, ठीक है, और एंगल EFD, ये दो एंगल हमें मालूम करने हैं। तो किस तरह से हम मालूम करेंगे, अब जो बेसिक कंसेप्ट के अंदर मैं आपको बात बता के लाया हूं, आखिरी पॉइंट, वही पॉइंट अपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। हमने सीखा था कि अगर एक सर्कल के अंदर दो कार्ड कॉन्ग्रुएंट है, सादा अल्फाज में कहूं तो भाई लेंथ में बराबर है, ठीक है, तो वो दोनों कार्ड सर्कल के सेंटर से बराबर फासले पर होंगे, ये रूल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर AB और CD ना आपको बजाहिर एक जैसे लग रहे हैं, उसने वैसे क्वेश्चन में बताना चाहिए था उसको, उसने बताया नहीं, तो हम ये सपोज करेंगे कि भाई ये दोनों कार्ड जो है वो इक्वल हैं, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, एज्यूम दैट कि AB कार्ड बराबर है CD कार्ड के। अगर ये दोनों कार्ड बराबर है तो फिर इसका सेंटर से फासला और इस कार्ड का सेंटर से फासला बराबर होगा, ठीक है बेटा। सो इस कार्ड का फासले का नाम है OE, इसका नाम है OF, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, ओके जी। तो यहां पर मैंने लिखा भी है, इफ द टू कार्ड्स ऑफ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो फिर बराबर फासले पर होंगे सेंटर से, ये रूल है। इसलिए OE और OF जो है वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, ओके। अब इससे हमें मदद मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैसे मैं बताता हूं। देखो, जब हमें ये पता लग गया कि ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है,
तो फिर ये जो ट्राइंगल बन रही है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड बराबर होती है। क्योंकि देखो ये सेंटर से इस कार्ड तक फासला, ये सेंटर से इस कार्ड तक फासला, ये भी और ये भी दोनों बराबर है, तो ये ट्राइंगल के हिस्से हैं, ये दो साइड बराबर होंगी, तो फिर जो है ना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। और जिस ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर होती हैं, उन्हीं दो साइड्स के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको यहां पे इस ट्राइंगल को ड्रा कर रहा हूं, ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है कि OE और OF दोनों बराबर हैं, तो इसके अपोजिट एंगल और इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। अगर इसको हमने x का नाम दिया है, इसको भी x का नाम देंगे, ये x है तो फिर ये भी x होगा, और ये तो हमें बताया गया क्वेश्चन के अंदर 150 है। तो फिर हाँ, यहां पर इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को सॉल्व करते हुए हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? हम जानते हैं बेटा, हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180। अब इसमें एक एंगल x, दूसरा भी x, तीसरा 150 है, इन तीनों का सम कितना होगा? 180। तो x प्लस x 2x हो जाएगा, क्योंकि एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता है। 150 उधर जाके माइनस कर दो तो 30 बचेगा। हमें चाहिए वैल्यू x की, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 15। तो इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल था OEF वो 15 डिग्री आ गया, ये वाला जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो इसमें हमने सहारा लिया इस प्रॉपर्टी का कि एक साइकिल के दो कार्ड अगर लेंथ में बराबर हैं तो उनका सेंटर से फासला भी बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी का, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू को मालूम कर लिया। ओके, उसके बाद अब हमने ये वाला एंगल भी मालूम करना है, ये वाला। अब जरा देखो, अब अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा ना। तो पता लगा भी ये 15 डिग्री है, अगर ये 15 डिग्री है तो फिर नीचे वाला भी कितना होगा? 15 डिग्री होगा। अब इधर देखो ये बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये 90 है, ये 15 है, और इसका हमने मालूम करना है। तो देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है ऐसे सारा ना, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल। ये देखो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है हमारे पास 180, या स्ट्रेट एंगल जिसे कहते हैं 180। ठीक है ना। अब इस 180 को ना यहाँ पे तीन टुकड़ों में बांटा के, एक टुकड़ा ये वाला एंगल का, दूसरा ये वाला एंगल का, तीसरा ये वाला एंगल का। इसमें ये भी पता है, ये भी पता है, और ये पता नहीं है, तो बात हम पता कर लेंगे स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए। अब ये जो एंगल है ना CFD, ये स्ट्रेट एंगल है CFD, और ये इन तीनों एंगल का सम है, इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का। इस एंगल का नाम क्या है? CFO। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एंगल CFO, प्लस ये वाला एंगल क्या है? OFE, तो लिख दिया OFE। फिर इस एंगल का नाम क्या है? EFD, तो लिख दिया EFD। इन तीनों एंगल को जमा करें तो ये CFD बनता है। अब ये तो क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, वो तो होता ही 180 है, तो ये जो CFO है, ये बॉक्स नजर आया हमें क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब ये 90 है, क्योंकि ये बॉक्स का मतलब पक्की निशानी 90 डिग्री है। OFE जो है, ये वाला और ये वाला दोनों एंगल बराबर है ना, अगर ये 15 डिग्री तो ये भी 15 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड जो होती हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ गया जी 15। ठीक है, और उसके बाद फिर ये एंगल हमें मालूम करना था। अब इन दोनों को आप इधर लाके माइनस कर दो, 180 में से 90 माइनस करो तो पीछे रहेगा 90 में से 15 माइनस करोगे तो 75 बचेगा। सो एंगल EFD इज इक्वल टू 75। इस तरह से बेटा आपने दोनों एंगल मालूम कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ईच आर ड्रॉन विद सेंटर P एंड Q। दो सर्कल हैं जी, एक सर्कल का सेंटर P है, दूसरे का सेंटर Q है, और दोनों के जो रेडियस है बेटा वो 3 सेंटीमीटर है। राइट, आगे बढ़ते हैं। AB and CD are their cards such that AB is equal to CD is equal to 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों सर्कल्स के अंदर दो कार्ड है, एक AB कार्ड है और एक CD कार्ड है। कार्ड कहते हैं ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती हो जाए लेकिन सर्कल के सेंटर से बिल्कुल ना गुजरे। ठीक है, तो ये पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड। ठीक है, ओके, इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कार्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेंटर्स। अब इस कार्ड का रिस्पेक्टिव सेंटर ये है, इस कार्ड का रिस्पेक्टिव सेंटर ये है, इस कार्ड का इस सेंटर से फासला, इस कार्ड का इस सेंटर से फासला, वो आपने मालूम करना है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट मालूम करना है तो याद रखें एक पॉइंट से एक लाइन तक का जो शॉर्टेस्ट फासला होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा, वो हमेशा परपेंडिकुलर ड्रा करते हुए लिया जाता है। तो यहां से ऑलरेडी उसने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ इस लाइन के ऊपर, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा करके दिया हुआ उसने इस लाइन के ऊपर। तो ये वो फासला जो हमें मालूम करना है PE, ये वो फासला मालूम करना है QF। तो यहां पर लिखेंगे जी डाटा के अंदर कि PE मालूम करना है, QF मालूम करना है, और रेडियस हमें पता है जी 3 सेंटीमीटर ऊपर बताया गया है। AB और CD दोनों 4 सेंटीमीटर है, वो भी हमें बताए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने डाटा नोट कर लिया। अब सवाल ये आता है कि हम इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे। बेटा यूं करो कि पॉइंट A को P से ज्वाइन कर लो और पॉइंट C को Q से ज्वाइन कर लो। क्या बन जाएगी? यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, और देखिए ये सर्कल का सेंटर है और इस सर्कल का एक पॉइंट है, इसको मिलाने वाली लाइन को हम नाम देते हैं रेडियस का।
तो इस साइड का नाम बन जाएगा रेडियस, जो कि 3 सेंटीमीटर थी, क्वेश्चन में बताई गई थी। यहां पर भी इस क्यू को सी से ज्वाइन किया तो रेडियस बन जाता है, क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ो तो वो जो लेंथ बनेगी ना वो रेडियस होती है सर्कल का। ओके, इसको आर से डिनोट करते हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मालूम क्या करना है, ये साइड मालूम करनी राइट एंगल ट्रायंगल में, सही है। अब हमें ये पता है कि ये एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर से गुजर रही है और इस कार्ड के ऊपर ना परपेंडिकुलर है। क्यों, कैसे पता लगा परपेंडिकुलर है? क्योंकि एक पॉइंट का एक लाइन से फासला मालूम करने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर ही ड्रा किया जाता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है ना, फिर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, तो ये PE एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर से गुजर रही है और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ऐसी लाइन कार्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अगर ये कार्ड 4 सेंटीमीटर का था तो 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा ये रह जाएगा, 2 सेंटीमीटर का ये रह जाएगा। ठीक है बेटा, बेसिक कंसेप्ट के अंदर मैंने ये आपको बताया था। इसी तरह नीचे भी ऐसा है कि ये QF लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से भी पास कर रही है, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन के कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, लिहाजा ये इसको 2 बराबर टुकड़ों में काट देगी। अगर इस पूरे की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी तो 2 सेंटीमीटर ये रह जाएगा, 2 सेंटीमीटर ये रह जाएगा। ठीक, तो अब ये आ गया आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, तो ये मालूम कर लेंगे ना, इशू ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, ये भी ए साइड मालूम है, ये भी मालूम है, ये मालूम कर लेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे वो सारी कहानी लिखी है जो मैंने आपको बताई है कि PE जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और वो सेंटर से भी पास कर रहा है, लिहाजा PE बाइसेक्ट कर देगा जी, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा AB को, इसलिए AE और EB दोनों के होंगे लेंथ में बराबर होंगे और ये AB का आधा होते हैं, क्योंकि देखो 4 सेंटीमीटर था ना, 2 रह गया, तो 1/2 ऑफ AB बन जाएगा। तो AB तो 4 सेंटीमीटर था, लिहाजा ये दोनों कितने होने के, 2 सेंटीमीटर के, वो मैंने डायग्राम में शो भी किए गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों में से एक बेस और एक आपके पास परपेंडिकुलर है, तो हम लिख देते हैं जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AP जो है वो इस फिगर 1 के अंदर, ऊपर वाली फिगर 1 है, AP इसका हाइपोटेन्यूज है, बेस मैंने ले लिया जी AE, ठीक है, और परपेंडिकुलर PE, वैल्यूज पुट कीजिए, AP 3 है, AE 2 है और ये हमें मालूम करना है, सही है। इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4 आ गया, PE का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको इधर ले आइए, 5 बचेगा, PE का स्क्वायर है इज इक्वल टू 5 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो PE की वैल्यू बेटा 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। इंतहाई लजीज मजेदार क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर, इसके लिए भी आपने यहाँ पर रिपीट करने पहले बताएंगे भाई क्यू ऑफ लाइन जो है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और उसके अलावा सेंटर से भी पास कर रही है, लिहाजा ये CD को ना 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, तो CF और FD, ये देखो CF और FD दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये ओरिजिनल जो हमारे पास लेंथ थी CD उसका आधा रह जाएंगे, क्योंकि 2 बराबर हिस्सों में काटा ना तो हाफ हो जाएगा, एक की लेंथ हाफ रह जाएगी, 1/2 ऑफ CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर थी, तो 4 को 2 से डिवाइड करो 2 सेंटीमीटर, पता लगा ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, लिख दिया। ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैंने एक प्रॉपर मेथड से कर दिया ताकि कहीं आपके मेथड के मार्क्स ना कटे। फिर मेरे बच्चों यहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही होगी आपको, उस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या है बेटा, QC है, उसको लिख दीजिए, बेस CF है और जो परपेंडिकुलर है वो QF का नाम दे दिएगा उसको हमने। अब इनकी वैल्यूज पुट करो, QF 3 सेंटीमीटर है और CF जो है वो 2 सेंटीमीटर है और QF की वैल्यू हमने मालूम करनी है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और QF का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 रह जाएगा, 5 इज इक्वल टू QF का स्क्वायर, दोनों तरफ लीजिए स्क्वायर रूट लेने के बाद बेटा आपको वैल्यू मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये QF की वैल्यू। अब देखो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर था, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर है, तो आखिर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आर दे इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो हाँ जी बिल्कुल ये दोनों इक्वल है, रिजल्ट में मैंने शो कर दिया, QF लाइन इज इक्वल टू PE एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर, या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 2.24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, find the distance between two cards PQ and RS of circle shown in the adjoining figure। बेटा इस क्वेश्चन में आपको ये एक फिगर दी गई है जिसमें एक ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर 2 कार्ड हैं PQ और RS। कहा जा रहा है कि इन 2 कार्ड्स के दरमियान फासला मालूम कीजिए, यानी PQ और RS के दरमियान में फासला आपने मालूम करना है, ठीक है बेटा। और कहा जा रहा है इफ PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो PQ है उसकी लेंथ बताई जा रही है 6 सेंटीमीटर और RS की लेंथ बताई जा रही है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो है हमारे पास कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके जी, अब ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये ओरिजिनल डायग्राम है, अब जो इसके अंदर मैंने चेंजिंग किया वो मैंने ब्लू कलर से चेंजिंग की है, ठीक है। अब देखिए बेटा ये पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड, इनके दरमियान ये फासला है T से लेके U तक, TU की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो सबसे पहले लिख लो TU हमें मालूम करना है,
और टी यू कैसे मिलेगा आपको, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों जमा करेंगे तो टी यू मिल जाएगा। सो टी यू इज इक्वल टू टी ए प्लस ए यू। ठीक है, तो अब आपका मकसद ये है कि पहले आप टी ए की वैल्यू मालूम करो, फिर आप ए यू की वैल्यू मालूम करो, दोनों को जमा करेंगे तो आपको टी यू मिल जाएगा। लेकिन कैसे मालूम की जाए, अब यहां पर हमने कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करना है। देखो मेरे बच्चों, आपको यहां से एक लाइन नजर आ रही है जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और इस कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल। तो कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। ठीक है, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर था तो 3 सेंटीमीटर इधर रह जाएगा, 3 सेंटीमीटर इधर रह जाएगा, बात खत्म। इसी तरह नीचे आ जाइए, यहां पर ए यू लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से भी गुजर रही है और इस कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, तो ये इस कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। अगर इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो 4 इधर रह जाएगा और 4 इधर रह जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो एक ट्राइंगल यहां बन रही है, एक ट्राइंगल यहां बन रही है। ये सर्कल का सेंटर और सर्कल के एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें रेडियस बताया गया ना, रेडियस, तो रेडियस सर्कल के सेंटर और सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं। तो ये सेंटर और ये सर्कल का एक पॉइंट रेडियस, ये सेंटर सर्कल का एक पॉइंट, ये भी रेडियस। 5 सेंटीमीटर यहां लिख लो, 5 सेंटीमीटर यहां लिख लो, 3 सेंटीमीटर यहां, 3 सेंटीमीटर यहां, 4 यहां, 4 यहां। काम आसान हो गया। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, दो साइड पता है, तीसरी साइड मालूम कर लो। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, दो साइड पता है, तीसरी साइड मालूम कर लो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर जब इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी जमा कर लो, आंसर मिल जाएगा। काम आसान। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो सारी आपने बतानी है पहले कि टी यू मालूम करना है और टी यू सम है टी ए प्लस ए यू का। तो पहले टी ए मालूम करना है, फिर ए यू मालूम करना है, फिर दोनों को जमा करना है। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं टी ए की तरफ। सही है, अब देखिए ये टी ए लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था वही आपने यहाँ पर लिखना है। एंड टी ए पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। टी ए लाइन जो है वो पी क्यू यानी कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो और सेंटर से भी पास करे, तो वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, यानी पी टी और टी क्यू दोनों बराबर है। ये देखिए, यानी ये सेंटर से पास कर रही है परपेंडिकुलर, तो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में काटेगी, पी टी और टी क्यू दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो लिख दिया। और ये पी क्यू लेंथ का हाफ हो जाते हैं, 6 था ना तो 3 रह जाएगी, तो 6/2 करेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद टी ए की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो वो ट्रायंगल बन रही है बेटा ए पी टी। ठीक है ना, ए पी टी ट्राइंगल, उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पी ए है और जो बेस है वो पी टी है और परपेंडिकुलर जो है वो टी ए है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 3, इसको इसी तरह रखो, वैल्यू मालूम करनी है। ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, इसको इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा, 25 - 9 16, 16 बराबर आ गया टी ए का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 बनता है बेटा 4। सो टी ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। तो एक लेंथ निकाल ली। अब दूसरी की तरफ आ जाओ, ये हमें पता लग गई भाई ये जो लेंथ है ना, ये टी से लेके ए तक, ये कितनी आ गई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर जो ये वाली लेंथ है ये तो मालूम कर ली ना हमने। अब इसकी तरफ आ जाते हैं, ये ए यू कितनी है। तो ए यू के लिए देखें तो ए यू लाइन जो है वो आर एस कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास करे सर्कल के, तो इसको बाइसेक्ट करेगी 4 में। तो ये बात आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर बताएंगे आर यू बराबर है यू एस के। ठीक है, तो ये जो पूरा कार्ड की लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, उसका आधा होती है एक पार्ट की लेंथ, तो 1/2 ऑफ आर एस, तो 8 थी, आर एस की वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे 4 सेंटीमीटर, मतलब आर यू और यू एस दोनों 4-4 सेंटीमीटर डायग्राम में शो किया गया। अब आपने ए यू की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए देखो राइट एंगल ट्राइंगल नीचे बन रही है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी एक साइड है ए यू, तो हम उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बनता है बेटा आपके पास ए आर, बेस बनती है ए यू और परपेंडिकुलर बनता है आर यू। ठीक है ना, सॉरी परपेंडिकुलर ए यू है और बेस आर यू बनती है। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज पुट करो, ए आर की वैल्यू 5 है और ए यू की वैल्यू मालूम करनी है, आर यू की वैल्यू 4 है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा 9 रह जाएगा। ए यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ए यू का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ए यू की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें ये वाली वैल्यू भी पता चल गई कि ये वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। जब ये दोनों पता लग गई, जमा करो तो टी यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टी यू इज इक्वल टू टी ए प्लस ए यू, तो टी ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ए यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, जमा करो 7 सेंटीमीटर, ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट O इज द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल। बेटा ये दो सर्कल आपको दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि इनके सेंटर जो है वो O है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, इनके अंदर मौजूद जो अननोन है उसकी वैल्यू मालूम कीजिए। जैसे ये एंगल Y अननोन है, ये साइड A अननोन है, यहाँ पर ये साइड Y अननोन है, ये एंगल X अननोन है, ये साइड A भी अननोन है। तो इनकी वैल्यूज बेटा हमने मालूम करनी है।
ऑल डायमेंशंस इन सेंटीमीटर, और जितनी भी ये लेंथ वगैरह आपको नजर आ रही है बेटा ये सेंटीमीटर में होंगी, ठीक है। और जो आपने मालूम करनी है वो भी सेंटीमीटर में मालूम करनी है, ठीक है बेटा। दो पार्ट हैं इसके, पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पहली डायग्राम है। अब बेटा जो आपको ब्लैक कलर की बनी डायग्राम नजर आ रही है ये वो डायग्राम है जो कि क्वेश्चन में आपको दी गई है। अब उसमें जो मैंने चेनिंग किया वो मैंने ब्लू कलर से की ताकि आपको विजिबल हो क्लियरली कि ये सर ने खुद किया है और ये पहले से गिवन था, ठीक है बेटा। ओके, अब यहां पर क्या चीज आपने मालूम करनी है। एक तो आप देखिए यहाँ O से लेके F तक जो लेंथ है उसको A से डिनोट किया गया है, ये A की वैल्यू बेटा जी आपने मालूम करनी है, एक चीज। दूसरा देखिए यहां पर ये एंगल Y है, वो एंगल Y भी आपने मालूम करना है, ठीक है बेटा। ओके जी, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि यहाँ पे आपने A की वैल्यू मालूम करनी है और एंगल Y, ये दो चीजें आपने मालूम करनी है, ठीक है बेटा। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एडिशन करेंगे। इस पॉइंट O को ना पॉइंट C से ज्वाइन करेंगे। ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइन बनाई है ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का एक पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन को हम रेडियस कहते हैं। तो ये देखिए ये भी सर्कल का एक पॉइंट और ये सर्कल का सेंटर है, इसको मिलाने वाली लाइन भी रेडियस होगी, तो रेडियस सब बराबर होते हैं। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, ठीक है ना। अब इसमें ये साइड 15 सेंटीमीटर है, ये साइड हमने मालूम करनी है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में ये दी गई है CD 24 है, ये नहीं बताएगी ये साइड कितनी है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से आए और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो अगर ये 24 है तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये साइड 12 हो गई, ये साइड 15 हो गई और ये साइड हमने मालूम करनी है। आसानी से मालूम कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है कि OF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के ऊपर और सर्कल्स के सेंटर से भी पास कर रहे हैं, दोनों शराइत पूरी है, लिहाजा वो इसको बाइसेक्ट कर देता है। तो ये साइड के बराबर है, CF और FD दोनों बराबर है, CF FD। अब CF FD की वैल्यू कैसे निकालनी है, क्योंकि ये CF और FD दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, इसका मतलब है कि पूरी लेंथ का एक हिस्सा आधा है, ठीक है ना। पूरी लेंथ अगर 24 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, आधा आधा। तो इस तरह से CF और CD की वैल्यू मिलेगी 1/2 टाइम CD जो कि 24 था, तो मिला 12। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं इसलिए करता हूं कि आपके कहीं पर भी मार्क्स कट ना हो मेथड की वजह से कि स्टेप्स पूरे नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ये चीजें सारी कंप्लीट करता हूं। अच्छा, तो बेटा ये 12 आ गया आपके पास दोनों। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाए इन ट्रायंगल OCF, ठीक है। इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज OC है, बेस जो है वो CF है और जो परपेंडिकुलर है बेटा वो OF है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू स्प्लिट करो, इसकी वैल्यू 15 है, इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू A है जो मालूम करनी है। इसका स्क्वायर 225, 144 और A स्क्वायर उसी तरह से। इसको इधर ले आओ, माइनस करो, इधर लाके 81 आएगा। A स्क्वायर के बराबर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, A की वैल्यू 9 सेंटीमीटर यहां से आपको मिल गई। अब ये वैल्यू आपको मिल गई 9 सेंटीमीटर, ओके हो गया। उसके बाद फिर आपने मेरे बच्चे यहाँ पर एंगल मालूम करना है। अब ये एंगल कितना है वो हमें जानना चाहते हैं, तो क्या करेंगे यहां से ना, अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये भी क्वेश्चन में नहीं दी गई थी, ठीक है। आप ऐसा करेंगे, इसके सेंटर से ना, इस सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर खुद ड्रा करेंगे इस AB लाइन के ऊपर। जब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस AB लाइन के ऊपर, तो जो भी आप एक लाइन ड्रा करते हैं जो सर्कल के सेंटर से चले और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो अगर ये 18 सेंटीमीटर जो बुक में दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, तो 9 सेंटीमीटर इधर रह जाएगी, 9 सेंटीमीटर इधर रह जाएगी। इस पॉइंट को आप E का नाम दे दें, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है ड्रा OE परपेंडिकुलर ऑन OB। तो आपने OE परपेंडिकुलर ड्रा किया AB के ऊपर, जिसने उसको बाइसेक्ट कर दिया दो बराबर हिस्सों में, तो AE और EB दोनों बराबर होंगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी 18 का आधा। सो 1/2 टाइम AB जो कि 18 है, तो 9 सेंटीमीटर ये और 9 सेंटीमीटर ये स्टेप सिर्फ मेथड के लिए। अगर आप ना भी करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप बता दें भी AE और EB दोनों बराबर है, 9 सेंटीमीटर होंगे। लेकिन प्रॉपर मेथड से करेंगे तो फिर ये करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद मेरे बच्चों हमने ये साइड मालूम कर ली है 9 सेंटीमीटर, ये साइड हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। तो हमने इन दो साइड्स के दरमियान में एंगल Y मालूम करना है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही जिसमें ये एंगल 90 है, एक ये साइड और एक ये साइड है। अब इस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है बेटा। अब आपके पास किसकी वैल्यू, आपके पास वैल्यू है यहाँ पर बेस की और हाइपोटेन्यूज की। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बेस और हाइपोटेन्यूज को डील करती है, दैट इज कॉस। तो आप लगाएंगे यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी आ गई बेटा आपके पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यह आपके पास जो है वो
बेस आ गई है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज 15 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए। अब ये हमारे पास cos y इज इक्वल टू 9/15 आ गया, हमें एंगल y की वैल्यू चाहिए, cos उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो शिफ्ट दबा के cos का बटन दबाएं, फिर 9/15 लिखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 53.13 डिग्रीज। तो ये मेरे बच्चे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई कि y एंगल कितना है। ये दो चीजें मालूम करनी थी, दोनों आसानी से मालूम होगी, इंतहाई मजेदार क्वेश्चन है ये बेटा। उसके बाद फिर आए इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में बेटा आपको बस ये डायग्राम गिवन है। अब यहाँ पर देखिए जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही है बेटा, ये क्वेश्चन में दी गई है, जो मैंने ब्लू से लिखा है वो मैंने खुद एडिशन की है, उसके अंदर चेंजिंग की है। अब इसमें एक ये साइड है और एक ये, दो कार्ड आ गए, ठीक है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। अब F से लेकर O तक लेंथ बताएगी 6 सेंटीमीटर, और O से लेकर E तक लेंथ जो है उसको A से डिनोट किया गया, वो हमने मालूम करनी है, एक चीज। दूसरी चीज बेटा हमने O से लेकर A तक ये y जो लेंथ है y उसको मालूम करना है, दो चीजें। तीसरी चीज बेटा हमने ये जो एंगल है ना, ये x एंगल, उसको भी हमने मालूम करना है। तो पहले बता दें कि भाई हमने A की वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू मालूम करनी है, एंगल x की वैल्यू मालूम करनी है। तीन पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तीन चीजें हमने यहाँ पर मालूम करनी है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगेन जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर में बात समझा के लाया था कि अगर एक सर्कल के अंदर दो कार्ड्स हैं और वो दोनों इक्वल इन लेंथ हैं, तो उन दोनों का सेंटर से बराबर फासला होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी 12 सेंटीमीटर का है, ये भी 12 सेंटीमीटर का है, ये हमारे पास ए बी कार्ड है, ये सी डी कार्ड है, दोनों इक्वल इन लेंथ है एक सर्कल के अंदर, तो फिर दोनों का सेंटर से फासला बराबर होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने, अगर दो कार्ड बराबर है लेंथ में तो उनका सेंटर से फासला हमेशा बराबर होगा। तो ये अगर 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो इसका फासला और इसका फासला इस सेंटर से वो बिल्कुल बराबर होगा। इसका मतलब है कि O से लेके E तक लेंथ, O से लेके F तक लेंथ दोनों बराबर हैं। तो ये बात आपने यहाँ पे लिखनी है कॉन्सेप्ट वाइज के एज ए बी एंड सी डी आर कार्ड और ऑफ द सेम लेंथ के कार्ड है, सो दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उनका फिर सेंटर से फासला बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है बेटे। सो ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ लिख दिया। अब ओ ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ एफ जो है उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है 6 सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आपके पास आ गई। एक चीज आपको पता चल गई कि ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है बेटा। सो ये चीज आपको मालूम हो गई है, ए की वैल्यू 6, मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, जो हमने मालूम करनी थी वो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए ये जो ओ ई लाइन है, ये इस कॉर्ड ए बी के ऊपर ना परपेंडिकुलर है और सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। और कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और वो कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। बार बार बता चुका हूं, मेरे ख्याल से अब आपको ये रट जानी चाहिए बात। तो अब बेटा इसने इसको 12 को डिवाइड कर दिया 6 के दो पार्ट्स के अंदर। अब ये लेंथ इस ट्राइंगल के अंदर 6 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये मालूम करना अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ट्राइंगल OAE में आप आ जाइए और वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसकी हाइपोटेन्यूज है OA, बेस है AE और परपेंडिकुलर है बेटा OE, ठीक है। ओके जी, अब वैल्यूज पुट कीजिए, ये y के इक्वल है, ये 6 और ये भी 6, 36 और 36 हो गए 72, और y स्क्वायर इक्वल 72 आ गए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, y की वैल्यू आ गई 6 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2, या इसी तरह भी स्क्वायर रूट ऑफ 72 भी लिखा रहने दे, नहीं तो एक तरीका यह कि आप इसको 8.49 सेंटीमीटर की सूरत में भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। दो चीजें आपने मालूम कर ली है। तीसरी चीज बेटा आपने मालूम करनी है ये एंगल। अब देखो आपके पास ये x एंगल की वैल्यू मालूम करनी है आपने, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर है। एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, हमेशा याद रखो, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस परपेंडिकुलर भी 6, बेस भी 6, परपेंडिकुलर बेस दोनों गिवन है, 10 लगा सकते हैं हम, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि tan थीटा इसको डील करता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है बेटा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू 10 होता है, तो आपने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी। परपेंडिकुलर भी 6 है, बेस भी 6 है, 6/6 1 होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, थीटा इधर ही रहेगा, जाके tan उधर इनवर्स हो जाएगा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज 45 डिग्री। इस तरह से मेरे बच्चों तीसरा पार्ट भी आपको मिल गया कि x की वैल्यू यहां पर 45 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 5, two parallel chords of length 24 centimeter and 12 centimeter are drawn on the opposite side of a circle। एक सर्कल के ऑपोजिट साइड्स के ऊपर दो कार्ड ड्रा किए गए हैं, एक 24 सेंटीमीटर का और एक 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। जिस सर्कल का रेडियस कितना है जी 13 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉर्ड। उन कॉर्ड्स के दरमियान आपने फासला मालूम करना है। अब बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको साथ में डायग्राम नहीं दी गई, तो मैंने डायग्राम बनाई है। तो समटाइम बच्चों को प्रॉब्लम होती है डायग्राम बनाते हुए, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ बनाऊंगा ताकि आप सीख सकें कि हमने डायग्राम कैसे बनानी है। अब क्योंकि एक सर्कल की बात हो रही बेटा, तो एक सर्कल बना लेंगे हम ऐसे,
असल में मैं आपको ट्रेन करना चाह रहा हूं कि आपका माइंड कैसे सोचेगा और कैसे डायग्राम बनाएगा, सही जो डायग्राम है। साइकिल की बात हो रही तो साइकिल ड्रा कर लिया पहली चीज। अब उसमें उसने बात की कि टू पैरेलल कार्ड, दो कार्ड होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, एक की लेंथ 24 और एक की लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब एक चाहे यूं ड्रा कर लो चाहे यूं कर लो, जैसे भी ड्रा कर लो, बस एक ड्रा कर लो कार्ड किसी डायरेक्शन में। ये एक, इसको आप नाम दे दो ए बी का, ठीक है। और इसकी लेंथ अगर आपने स्मॉल रखी है तो 12 शो कर दो। उसके बाद दूसरा इसी के बिल्कुल पैरेलल यहां नीचे ड्रा कर दो, ठीक है, लेकिन ड्रा पैरेलल करना है, ठीक है। ये ए बी था, इसको आप सी डी कह दो, ठीक है ना। ये कह दिया आपने 24 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान में फासला मालूम करना है, सही है। यानी यहां से लेकर यहां तक आपने लेंथ मालूम करनी है, ये लेंथ, इन दोनों के दरमियान फासला। वो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है आप उसको सेंटर से ले, यहां से ऐसे, ठीक है। इधर अब ये सेंटर आ गया, लेवल कर लें डायग्राम को, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ई दे दें, एफ दे दें, ऐसे, ठीक है। ये ई एफ आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम रेडी होगी। अब हमने क्या करना है, हमें उसने इंफॉर्मेशन दी है रेडियस के बारे में। तो सर्कल के एक पॉइंट और सेंटर तक का जो फासला उसको रेडियस कहते हैं। आप चाहें तो यूं ड्रॉ कर सकते हैं रेडियस, यहां से यूं ड्रॉ कर सकते हैं रेडियस। ड्रॉ कर लिया, डायग्राम आपकी रेडी हो गई है, ठीक है बेटा जी। ओके जी। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, इनके दरमियान फासला मालूम करना है, सही है। तो ई से लेके एफ तक ये लेंथ आपने मालूम करनी है। ये डायग्राम आपके पास रेडी है बेटा। ये ए बी कार्ड आ गया, ये हमारे पास सी डी कार्ड आ गया। ये 12 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, ये सेंटर ओ, ओके। और रेडियस मैंने शो कर दिया सेंटर से एक पॉइंट तक, ठीक है, 13 सेंटीमीटर का, ओके। अब मालूम ये करना है इनके दरमियान फासला। फासले को मैंने डिनोट किया बेटा ई से लेके एफ तक। ये ई एफ मालूम करना है, रेडियस 13 है, ए बी 12 है और सी डी हमारे पास बेटा 24 है, ठीक है। ओके जी। अब देखिए, अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो बेटा ये एक इस सेंटर से ना यहां तक एक लाइन है और सेंटर से लेके यहां तक एक लाइन है, ठीक है। ये हमने यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रा की है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक हमने परपेंडिकुलर ड्रा की है और ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहे हैं। तो कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और वो कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में काट देती है। ये 12 है तो 6 हो जाएंगे। ये भी एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर से आ रही है और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से आए और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 24 सेंटीमीटर था तो 12 इधर 12 इधर, 12 इधर था तो 6 इधर 6 इधर, ठीक है, ओके। तो अब देखिए बेटा हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक ये वाली और एक ये वाली। ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये 13 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ आपने मालूम करनी है और ये लेंथ आपने मालूम करनी है और दोनों को जमा कर देना। तो इंतहाई आसान है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दो साइडें पता है, तीसरी साइड मालूम हो जाएगी। इधर भी ऐसे ही करोगे, दो साइडें मालूम है, तीसरी साइड आपको मालूम हो जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन उससे पहले आपने जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। आपने बताना है कि भाई ये जो ओ ई लाइन है ना वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और सेंटर से भी पास कर रही है, दोनों शर्तें पूरी कर रही है। तो ये क्या करेगी, ये ए बी को बाइसेक्ट कर देगी दो बराबर हिस्सों में। सो ए ई और ई बी दोनों बराबर है और कितने 6 सेंटीमीटर की। और 6 भी डायरेक्ट नहीं लिखना, प्रॉपर मेथड बताएंगे कि ए ई और ई बी दोनों बराबर है और ये ए बी लेंथ का हाफ होंगी, हाफ ऑफ द ए बी। तो 12 ए बी की लेंथ थी, 2 से डिवाइड किया 6, ठीक, वो मैंने 6 शो कर दिया। इसी तरह फिर नीचे वाले ट्रायंगल में जो अब दो साइड्स हैं, ये सॉरी नीचे वाले कॉर्ड में सी डी में बताएंगे कि ओ एफ लाइन जो है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और ओ एफ लाइन सेंटर से भी पास कर रहा है सर्कल के, लिहाजा वो सी डी जो हमारा जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट कर देगी दो बराबर पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो एक पार्ट फिर सी एफ, दूसरा पार्ट एफ डी, दोनों बराबर होंगे। अगर इस कॉर्ड की लंबाई 12 थी तो 24 थी तो इनकी लंबाई 12 होगी, ठीक है। प्रॉपर ये मेथड उसने फॉलो करना है जी। सी एफ एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सी डी। तो सी डी की वैल्यू 24 है, 2 से डिवाइड करो 12, ठीक है बेटा। ये आपको वैसे डायरेक्ट आपने कर लिया, माइंड से देख के आपको पता लग जाएगा, लेकिन ये कि बेटा जरूरी है ना मेथड को फॉलो करना होता है। तो ये चीजें सारी आपने साथ में लिखनी है, जो आपने किया माइंड में कैलकुलेट कर लिया, फिर उसको साथ में ये बात बतानी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने दो ट्राइंगल ले ली, एक ट्राइंगल ओ ए एफ, एक ट्राइंगल ओ सी एफ, ठीक है। इसके ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इसे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। जो जो वैल्यूज बनती है पुट कर लें। एच जो है वो हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल ओ ए एफ के अंदर जो है ना वो ओ ए हाइपोटेन्यूज है, ए ई जो है वो बेस है और ओ ई परपेंडिकुलर है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए ओ ए की वैल्यू 13, ए ई की वैल्यू 6, ओ ई की वैल्यू हमें मालूम करनी है बेटा। इस 6 का स्केयर 36 और 13 का स्केयर 169 आ जाएगा। इसको इधर आकर माइनस कर दे, 133 बचेगा। 133 इज इक्वल टू ओ ई का स्केयर, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लीजिए तो स्केयर रूट ऑफ 133 ये हमारे पास बेटा आ जाती है वैल्यू ऑफ ओ ई सेंटीमीटर्स में। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, मैंने यहाँ लिखी है, इसकी वैल्यू 11.53 सेंटीमीटर बनती है। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। यानी 11.353,
53 सेंटीमीटर। ठीक है, वरना ऐसे भी ठीक है। फिर दूसरी ट्रायंगल के ऊपर आ जाएं, उसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो ओसी है, बेस सीएफ है और परपेंडिकुलर ओएफ है। वैल्यूज पुट करो, ओसी की वैल्यू 13 क्योंकि एक रेडियस है वो। ये देखो ना, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी एक पॉइंट तक जितनी भी लाइंस होती हैं वो बेटा सब के सब बराबर होती है, उनको रेडियस कहते हैं, और सारे के सारे रेडियस सर्कल के बराबर होते हैं। लिहाजा ये भी 13 है, सीएफ की वैल्यू 12 है, ओएफ की वैल्यू मालूम करनी है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर लाके माइनस करो, 25 बचेगा और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो ताकि ओएफ की वैल्यू मिले और स्क्वायर खत्म हो तो 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब दोनों वैल्यूज मिल गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ भी मिल गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ भी मिल गई है। दोनों को जमा करोगे तो EF मिल जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट थी। EF इज इक्वल टू EO प्लस OF। ठीक है, इसकी वैल्यू 133 जो कि 11.53 के बराबर होती है, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर में थी, दोनों को जमा किया 16.53 सेंटीमीटर। बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, AB is the chord of bigger circle of radius 10 centimeter centered at point O। AB एक बड़े सर्कल का कार्ड है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उस सर्कल का जो सेंटर है बेटा वो O है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल का रेडियस आप मालूम कीजिए पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AB, जो कि कॉर्ड AB के मिड पॉइंट से पास करता हुआ जाता है। आल्सो फाइंड डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल्स। ठीक है, छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के जो दोनों के रेडियस हैं उनका डिफरेंस भी आपने मालूम करना है। और ये बेटा आपको डायग्राम दी गई है, ये सेंटर O है, ये बड़ा सर्कल है, ये बड़े सर्कल का कॉर्ड है AB, ये इसका मिड पॉइंट है जिसमें से छोटा सर्कल पास करता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसको मैंने C का नाम दे दिया। AB जो है उसकी लेंथ बताई जा रही है 16 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ओके। अब क्योंकि ये छोटा सर्कल उसके मिड पॉइंट से पास करता जा रहा है, इसका मतलब है इससे इधर भी 8 सेंटीमीटर है और इससे इधर भी कितना है जी 8 सेंटीमीटर है। हमने इस छोटे सर्कल का रेडियस मालूम करना है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ सेंटर से इसी पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये इसका रेडियस बन जाएगा OC, जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है OC की। ठीक है, AB कॉर्ड की वैल्यू 16 सेंटीमीटर दी हुई है और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस बताया जा रहा है, उसको हम OB से डिनोट कर लेते हैं, वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, अब देखें इन दोनों रेडियस को आपने शो किया तो आपके पास ना एक ट्रायंगल बन रही है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या पता ये एंगल 90 ना हो। मेरे बच्चों, अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से आ रही है और वो कार्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन लाजमी परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब है ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इसको मैं यहाँ अलग से ड्रा कर लेता हूँ, ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री है और देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, क्योंकि C मिड पॉइंट है, ये 8 हो गया। ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर और ये हमने मालूम करना है OC, जो कि छोटे सर्कल का रेडियस बन जाता है। ठीक है बेटा, अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यही चीजें मैंने यहाँ पर बताई है कि C मिड पॉइंट है, इसलिए AC और C भी दोनों बराबर हैं। आपने क्या करना है, O को C से ज्वाइन कर दिया, O पॉइंट को C से ज्वाइन किया और फिर आपने O पॉइंट को B से ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दी। अब उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज OB है, OB की वैल्यू 10 है, पुट कर दी। CB जो है वो हमारे पास बेस बनती है 8 सेंटीमीटर, उसको पुट कर दिया। OC हमारा वो छोटे सर्कल का रेडियस है जो मालूम करना है, उसको वैसे लिखा रहने दिया। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, OC स्क्वायर उसी तरह से। इसको इधर लाकर माइनस करें, 36 बचेगा, 100 में से 64 गए तो, और ये OC का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। 36 का स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर आएगा तो OC की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो छोटे सर्कल का रेडियस बेटा आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस मालूम करना है, उसको हम D से डिनोट कर देते हैं, OB माइनस OC। OB खुद बताया उसने क्वेश्चन के अंदर 10 सेंटीमीटर है, OC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट की है, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा। ये बेटा हमारे पास दोनों रेडियाई का डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, two parallel cards of length 18 centimeter and 80 centimeter are drawn on the same side of circle of radius 41 centimeter। एक सर्कल है जी, ये हमने सर्कल बना दिया, उस सर्कल के अंदर दो कार्ड पैरेलल हैं और दोनों एक ही साइड पर मौजूद हैं। तो ये हमने सेंटर से एक तरफ दो कार्ड पैरेलल बना दिए। ठीक है, एक कार्ड की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ये छोटे वाला है, इसको 18 सेंटीमीटर शो कर दिया। दूसरे कार्ड की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, ये बड़े वाला है, इसको मैंने 80 सेंटीमीटर से शो कर दिया। ओके, और इस सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो 41 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कहते हैं सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, यानी यहां से इसको मिला दीजिए, ये रेडियस है, R से डिनोट करते हैं इसको, 41 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा मालूम क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द कार्ड। इन दोनों कार्ड्स के दरमियान फासला, ये फासला आपने मालूम करना है। ठीक है बेटा,
अब इस सिचुएशन के अंदर तो हम इसको मालूम नहीं कर सकते, हमें इसके अंदर चेंजिंग लेके आना पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे बेटा कि इसके सेंटर से ना इन दोनों कार्ड्स के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने ओ जी जो है ना, या ओ एफ कह दीजिए, ओ ई कह दीजिए, ठीक है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इन दोनों कार्ड्स के ऊपर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर आप एक के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो दूसरे पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ओ जी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने इस तरह से, ठीक है, जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है और इन दोनों कार्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हम जानते हैं बेसिक कांसेप्ट के अंदर हमने सीखा था, बार बार बता चुका हूं आपको कि अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से आएगी और वो कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में काट देती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये सेंटर से भी पास कर रही है और कार्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, दोनों कंडीशन पूरी हुई तो इसको दो हिस्सों में काट देगी। अगर ये 80 का था तो 40 इधर रह जाएगा, 40 इधर रह जाएगा, और अगर ये 18 का था तो 9 इधर रह जाएगा और 9 इधर रह जाएगा, ठीक है बेटा। और इन पॉइंट का नाम दे देंगे हम ई एफ और इसको नाम दे देंगे जी का, सही है बेटा जी, ओके। अब देखिए जी, आपके पास एक चेनिंग आपने और करनी है, इसी सेंटर ओ को ना पॉइंट सी से ज्वाइन कर दें, इसी सेंटर ओ को पॉइंट बी से ज्वाइन कर दें, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे आ जाएगी और एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो यहां पर आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं बेटा, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली, ठीक है। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गई आपके पास और एक और आ गई आपके पास, वो कौन सी वाली है, वो ये वाली, ठीक है, जो ऊपर तक जाएगी ऐसे। ये दो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई हैं, ठीक है। अब इनकी हेल्प से आप आसानी से मालूम कर लेंगे कि ये फासला कितना है। कैसे मालूम करें, जरा गौर से देखो बेटा। अब सर्कल के तमाम रेडियस बराबर होते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये 41 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 41 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब ये साइड है एक इस राइट एंगल ट्रायंगल की 41 सेंटीमीटर और ये साइड जो है वो है 40 सेंटीमीटर की। तो ये आपने मालूम करनी है तो आप आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के मालूम कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रही है जिसमें ये बड़ी वाली साइड आ रही है, उसमें ये साइड 41 सेंटीमीटर की है, ये 9 सेंटीमीटर है। तो यहां पर ये वाली साइड जो है वो ओ एफ, ये अननोन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको भी मालूम कर लेंगे। जब आपके पास ये वाली लेंथ भी आ जाएगी और ये वाली लेंथ भी आ जाएगी तो इस लेंथ में से ये लेंथ आप माइनस करेंगे तो बेटा आपको ये चीज मिल जाएगी, समझ गए। तो ये स्ट्रेटजी होगी जो हम यहां पे अपनाएंगे। तो मैंने लिखा है यहां पे, ड्रा परपेंडिकुलर ओजी ऑन द बोथ कार्ड ए बी एंड सी डी। ए बी सी डी दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रा करो जो कि सेंटर से पास करता हुआ जा रहा है। तो वो क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा दोनों कार्ड्स को इक्वल पार्ट्स के अंदर, यानी ए एफ और बी एफ दोनों बराबर होंगे। देखो, ए से एफ तक और बी से एफ तक जो फासला है वो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से आपके पास जो सी ई है और ई डी, सी से लेकर ई तक, ई से लेकर डी तक, ये दोनों फासले भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि वो जो लाइन है सेंटर से पास कर रही है और कार्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, दो बराबर हिस्सों में काटेगी। अब एक हिस्से की लंबाई क्या होगी, कार्ड का हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ द कार्ड। ये भी क्या होगी, हाफ ऑफ द कार्ड, ठीक है ना। ये ए बी कार्ड का दो टुकड़े किए थे ना, तो हाफ ऑफ द ए बी। ये सी डी कार्ड के दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करी तो हाफ ऑफ द सी डी। ए बी की वैल्यू 18 थी तो मल्टीप्लाई करो 1/2 को 18 से तो 9 सेंटीमीटर मिलेगा, मतलब ए एफ और बी एफ दोनों की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। वो तो हमने ऊपर डायरेक्टली कर दी थी, लेकिन क्योंकि मेथड का होना बहुत जरूरी है तो प्रॉपर मेथड के साथ हमने चलना है, इसलिए ये चीजों को आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताना पड़ेगा। वैसे तो आपने देख के पता कर लिया कि वो 18 था तो 9 हो जाएगा, ये 80 था तो 40 हो जाएगा, लेकिन ये काम भी करना जरूरी है। इसी तरह सी ई डी दोनों बराबर हैं तो हाफ ऑफ द कॉर्ड लेंथ इसकी आ जाएगी, ई डी की भी और सी ई की भी। तो सी डी की वैल्यू 80 थी तो 1/2 × 80 करेंगे तो 40 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने ये मेथड भी कर लिया अडॉप्ट, जो भी आपको रिक्वायरमेंट थी मेथड के हवाले से, ताकि मार्क्स ना कटें। अच्छा, उसके बाद मेरे बच्चों फिर आपने देखा दो ट्रायंगल बन गई जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो एक ट्रायंगल आपके पास आ गई इन ट्रायंगल ओ ई सी, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल है ओ बी एफ। देखो, ओ ई सी और ओ बी एफ, ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, एक ये साइड है ओ ई और एक ये साइड है ओ एफ। तो जब ओ एफ और ओ ई दोनों आ जाएंगे ना, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये यहां से लेकर यहां तक लेंथ आपको मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट कर लो, अगर मैं कहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसमें से इतनी जो है वो 3 सेंटीमीटर, तो बाकी कितनी होगी, 7 होगी। इस तरह से हम ये मालूम कर लेंगे। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे लगाना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो हाइपोटेन्यूज बनता है वो ओसी साइड बनती है, ठीक है ना, ओ ई सी ट्रायंगल के अंदर, और जो परपेंडिकुलर बनता है वो सी ई बनता है, और जो बेस बनती है सी ई बनती है और परपेंडिकुलर बनता है ओ ई। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, ओ सी की वैल्यू 41 है, सी ई की वैल्यू 40 है और ओ ई की वैल्यू हमने मालूम करनी है। इसका स्क्वायर 1681, इसका स्क्वायर 1600, इसको इधर लाके माइनस करो, 81 बचेगा। अब 81 बराबर है ओ ई का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है और इसका स्क्वायर रूट से कटेगा, ओ ई की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू आ गई है जो कौन सी वाली जी, ओ ई की वैल्यू, यानी यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी है ये आपको पता लग गई, ओके।
उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे आगे हम। अब दोबारा जो दूसरी ट्राइंगल है बड़ी वाली OBF, उस ट्राइंगल के अंदर आ जाए। इसमें ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, ये मालूम करनी है, ठीक है, OF साइड। तो पैथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OB है हाइपोटेन्यूज यहाँ पे, और बेस यहाँ पे FB है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है वो OF है, ठीक है। इसकी वैल्यू 41, इसकी वैल्यू 9, स्क्वायर लो 1681 और ये सिर्फ 81। OF स्क्वायर उसी तरह से आएगा, इसको इधर लाकर माइनस करो, 1681 में से 81 गया तो 1600 आया, तो 1600 बराबर है OF का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो बेटा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1600 का तो मिलेगा 40, ठीक है। तो OF की वैल्यू बेटा आपके पास 40 आ गई है। अब आप देख लो कि यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है वो 40 है, यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है वो 9 है। अगर 40 में से ये 9 निकाल दोगे तो बाकी लेंथ आ जाएगी और वो कितनी है बेटा 31 आ गई, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड निकालना है, उसको हमने D से रिप्रेजेंट किया, EF के बराबर है वो, तो वो दोनों की लेंथ जो है ना OF और OE की लेंथ यानी कि O से F तक माइनस O से E तक, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगी OF 40 सेंटीमीटर, OE 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ पे दोनों कैलकुलेट किया है, दोनों को माइनस करेंगे तो 31 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 पैरेलल कार्ड्स AB एंड CD आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। एक सर्कल के अंदर बेटा दो कार्ड्स हैं AB और CD, दोनों आपस में पैरेलल हैं और उनके दरमियान फासला बेटा 4 सेंटीमीटर है, एंड लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो दोनों कार्ड सर्कल के सेंटर से ऑपोजिट साइड पर पाए जाते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है मैं समझाता हूं। देखो बेटा ये हमने एक सर्कल ड्रा किया, ठीक है, और ये उसका सेंटर आ गया। अब एक कार्ड मैंने सेंटर से इधर ड्रा किया और एक सेंटर से इधर ड्रा किया, ठीक है। अब ये दोनों कार्ड पैरेलल भी हैं और एक सेंटर से ऑपोजिट साइड पर, यानी एक इधर और एक इधर भी आ गया, ठीक है। और क्योंकि इन दोनों कार्ड्स के दरमियान जो फासला है वो 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहां पर इन दोनों कार्ड्स के दरमियान फासला भी 4 सेंटीमीटर शो कर दिया, ओके। अब कहा जा रहा है इफ AB is equal to 2 सेंटीमीटर एंड CD is equal to 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर AB की वैल्यू आपके पास 2 सेंटीमीटर है, इसको हम AB कह देते हैं, और CD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो फिर आपने सर्कल का रेडियस मालूम करना है। अब रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को बेटा हम रेडियस कहते हैं। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ये बेटा इनिशियल डायग्राम है जो कि आप क्वेश्चन को रीड करके ड्रा करोगे, ठीक है। अब हमने इसके अंदर कुछ चेंजिंग लेके आनी ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। मेरे बच्चों ये R की वैल्यू हमने मालूम करनी है ना। तो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें मालूम हो जाए तो हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके R की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मालूम करना तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर से आ रही है और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी, यानी ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी 3 दोनों हो गए, तो ये 3 आ गई। ये R मालूम करना है। प्रॉब्लम यहां पर है ये वाली साइड कितनी, यानी यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है ना, ये लेंथ कितनी है हमें नहीं पता। हमें इतना तो पता है कि ये टोटल लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, मगर ये नहीं पता कि इतनी लेंथ कितनी है, ठीक है। उसकी रीजन ये बेटा कि ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड दोनों बराबर नहीं है। अगर ये होते ना बराबर फिर तो मसला ही आसान था कि दो कार्ड अगर लेंथ में बराबर हैं तो उनका सेंटर से फासला भी बराबर होता है। हम कह देते भी ये भी 2 है ये भी 2 है, लेकिन ये बराबर ही नहीं है, इसलिए हम नहीं जान सकते कि डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी है और इसकी वैल्यू कितनी है। तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है ना वो x है, x लिख दिया। अगर इस सारे 4 में से इतनी x है तो बाकी कितनी होगी 4 - x, ठीक है। इसको फिर 4 - x कह देंगे। जब तक आपको इस x की वैल्यू नहीं मिलती ना आप r की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब देखो इसी तरह जैसे हमने नीचे बताया था कि सेंटर से लाइन आ रही है और इस कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी, इसी तरह से सेंटर से लाइन आ रही है और इस कार्ड के ऊपर भी परपेंडिकुलर है तो इसको भी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी, 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर। अब ये साइड 1 सेंटीमीटर है, ये साइड x है और ये r है। x की वैल्यू पता लगेगी पहले, फिर वो आप जो है r की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, जो बातें मैंने आपको बताई यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर के लिए वही बातें आपने यहाँ पे लिखनी है, यानी प्रॉपर एक मेथड के साथ ताकि हमारे मार्क्स पूरे मिले। कि OE परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, ठीक है। ये देख सकते हैं बेटा OE CD के ऊपर परपेंडिकुलर है और OE जो है वो सेंटर से भी पास कर रहा है सर्कल के, लिहाजा दोनों कंडीशन पूरी होती है। कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, सेंटर से भी पास कर रहा है, तो ये कार्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। CE और ED दोनों बराबर होगी। C से E तक, E से D तक फासले दोनों क्या बराबर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसकी लंबाई कितनी होती है, हाफ ऑफ द कार्ड होती है, 1/2 ऑफ CD की वैल्यू 6 है तो 3 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो एक रस्मी कार्रवाई इसके लिए भी करेंगे, जो ऊपर वाला कार्ड है AB के लिए, इसमें आप बताएंगे कि जो OF लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है कार्ड AB के ऊपर,
इसके अलावा ओ एफ लाइन सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, दोनों शराइत पूरी हुई, कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, लिहाजा वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। तो हम कह देंगे ए से एफ तक और बी से एफ तक फासला बराबर है, यानी ए एफ और बी एफ ये दोनों फासले बराबर हैं। अगर पूरा ये 2 था, 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये होगा। तो अब उसके लिए भी आप लिखेंगे कि जो इसकी लंबाई है वो हाफ ऑफ द कार्ड होती है, 1/2 ऑफ 2 1 सेंटीमीटर बनता है। तो वहां डायरेक्टली किया था, लेकिन यहाँ मेथड में लाजमी करना है, ये रस्मी कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे बच्चों हमने जो वहां पे चेनी की थी, हमने सपोज किया था कि ओ एफ जो है उसको हमने एक्स सपोज कर लिया, तो ओ ई फिर किसके बराबर होगा, 4 - x होगा। ठीक है, लिखने के बाद अब एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के ऊपर ना बेटा आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। ठीक है, और सबसे पहले ट्राइंगल ओ ए एफ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ओ ए एफ वो ऊपर वाली ट्राइंगल जो है, ठीक है, उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ओ ए है, बेस ए एफ है और परपेंडिकुलर ओ एफ है। वैल्यूज पुट करें, ओ ए यहाँ पर जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है। आर आ गया, ए एफ की वैल्यू बेटा 1 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एफ की वैल्यू 1 आ गई और ओ एफ को हमने एक्स सपोज किया हुआ है। तो इस तरह रिलेशन बन गया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर 2 अननोन वेरिएबल हैं, एक x जिसकी वैल्यू पता नहीं है, दूसरा r जिसको हमने मालूम करना है, इसलिए हम इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, यही रोक दीजिए। उसके बाद दूसरी ट्राइंगल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखें बेटा ये मैथ्स का असूल है कि अगर एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल आ जाएं या अननोन आ जाएं तो आपको उसी तरह के वेरिएबल वाली एक और इक्वेशन चाहिए होती है। उस और इक्वेशन को हासिल करने के लिए अब हम दूसरी ट्राइंगल के ऊपर दोबारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल OCF हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो बेटा OC से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जो बेस है वो CE से रिप्रेजेंट की जा रही है, परपेंडिकुलर OE से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वैल्यूज पुट करें, OC हमारे पास क्या है, OC बेटा रेडियस है। ठीक है, ये जितने भी हैं आपके पास सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करने वाली लाइन जो है बेटा उसको हम रेडियस कहते हैं। ये R आ गया, CE जो है वो 3 आ गया, OE की वैल्यू मैंने बताई है आपको वहां पे 4 - x, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू OF को x सपोज किया था ना, तो फिर OE जो है वो 4 - x हो जाएगी। तो वो वैल्यूज यहाँ पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। R का स्क्वायर इसी तरह रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसमें a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद तो मैं बता देता हूँ, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला बेटा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जी, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab बनता है 8x। अब ये 9 और 16 25 बन गए, x का स्क्वायर इसी तरह से -8x इस तरह से। अब ये एक और इक्वेशन आ गई जिसके अंदर x और r है, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन थी x और r पर मुश्तमिल। अब यहाँ पर देखो r स्क्वायर बराबर है 1 + x स्क्वायर के, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है r स्क्वायर, तो आप r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, जिससे ये फायदा होगा कि एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा और एक वेरिएबल आपके पास बच जाएगा। 1 + x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + x का स्क्वायर -8x। ठीक है बेटा, तो अब देखिए आप क्या करेंगे, यहां पर बेटा आपने x स्क्वायर को इधर ले आना है, 1 को उधर ले जाना है, x स्क्वायर - x स्क्वायर 0 हो गया और 25 में से ये वाला जो -1 हुआ ये 24 माइनस का 8x उसी तरह से -8x इधर आ जाएगा बराबर है 24 के। हमें चाहिए x की वैल्यू, 8 उधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू बेटा मिल जाएगी आपको 3 सेंटीमीटर। ये आपने पहले x की वैल्यू निकाल ली। जब आपके पास x की वैल्यू निकाल ली तो फिर आप काम आसान हो गया, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में एक में भी आप पुट करके x की वैल्यू r की वैल्यू निकाल लोगे। अब देखो ये आ गई हमारे पास एक छोटी इक्वेशन, ये बड़ी इक्वेशन है तो छोटी वाली पुट कर लेते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। r का स्क्वायर बराबर है 1 + x का स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। 1 एज इट इज रहा, x के वैल्यू जो है वो 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 1 10 होगा, r का स्क्वायर 10 के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटेगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो कि बराबर होता है 3.16 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने सर्कल का रेडियस मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, PQ and RS are the two parallel chords lying on the same side of the center of circle and 2 centimeter apart। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि PQ और RS दोनों एक सर्कल के कार्ड है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों सर्कल के सेंटर से एक जानिब पाए जाते हैं और दोनों के दरमियान जो फासला है वो 2 सेंटीमीटर का है। ये देखिए डायग्राम में, ये आ गया सर्कल, ये आ गया उसका सेंटर और सेंटर से एक जानिब हमने दोनों कार्ड ड्रा किए और दोनों को पैरेलल शो किया है और दोनों के दरमियान जो फासला है वो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है बेटा, और बताया जा रहा है इफ PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड RS इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की लेंथ बताई जा रही है, PQ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है
और आर एस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस मालूम कीजिए। रेडियस कहते हैं सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है। तो यहां से यहां तक की आपके पास स्मॉल आर रेडियस है, जिसकी वैल्यू बेटा आपने मालूम करनी है। ठीक है, अब ये आपकी एक इनिशियल डायग्राम है जो कि इस क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद आप ड्रा करेंगे। अब इस डायग्राम के साथ तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, अब यहां पे आपने कुछ चेंजिंग करनी है। पहली चीज मेरे बच्चों जो आप करोगे वो ये करोगे कि आप इस सर्कल के सेंटर से ना इन दोनों कार्ड्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ठीक है बेटा, ओके जी। जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो देखिए यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाएगी। ठीक है, और उसकी एक साइड ये आर है जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है बेटा, अच्छा अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल से आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको इस साइड की वैल्यू और इस साइड की वैल्यू दोनों मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब जो ये साइड है इसको मालूम करना तो बहुत आसान है, यानी ये साइड की वैल्यू निकालना है, क्योंकि देखो इस कार्ड की लंबाई बताई गई है 10 सेंटीमीटर और हमने एक लाइन ड्रा की जो सर्कल के सेंटर से जा रही है और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो तो सीधा सीधा इस कार्ड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा ये आ गया, 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा बेटा हमारे पास ये आ गया, ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर आ गए। तो इस तरह से इस ट्राइंगल की ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये हमने मालूम करनी है, लेकिन इसका भी तो पता नहीं है ना। तो जब तक ये पता नहीं चलती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, आर की वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो लेंथ है उसको हमने कह दिया एक्स है। मैं इसको यहाँ अंदर की जानब लिख देता हूँ जी, ये एक्स है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया, ये देखिए ओ से लेके टी तक ना, ओ टी, इसको मैंने एक्स सपोज किया है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को टी का नाम दे देना, इस पॉइंट को यू का नाम दे देना। ठीक है बेटा, अब जब तक एक्स की वैल्यू नहीं आती ना आप आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर दो साइड हमारे पास अननोन है, सिर्फ एक साइड मालूम है। अच्छा, इसके अलावा देखो ये जो हमने लाइन ड्रा की थी सर्कल के सेंटर से और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर, अगर वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना तो फिर इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और सेंटर से आ रहा है, ये लिहाजा इसको भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। ऊपर वाला 8 सेंटीमीटर था ना, तो 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। अब यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो बताई गई थी 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक हमने सपोज की है एक्स। ठीक है, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास। ठीक है, इस पॉइंट को ओ को अपने बी से ज्वाइन कर, क्यू से ज्वाइन कर देना। ठीक है, तो एक ट्रायंगल यहां बन गई, एक ट्रायंगल यहां बन गई, ये दोनों ट्रायंगल मेरे बच्चों आपके पास आ गई है। ठीक है, अब इसमें जो ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, और जो ये वाली साइड है यहां से लेकर यहां तक वो x प्लस 2 सेंटीमीटर, ये x और ये 2, x प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद इस छोटी ट्रायंगल में ये साइड x के बराबर आ गई है और ये साइड 5 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके माइंड में कैसे आएगा कि हमने ये दो ट्रायंगल लेनी है, हमने एक क्यों ली, क्यों नहीं ली और दो क्यों ली, उसकी वजह भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले मेरे बच्चों आप स्टार्ट कैसे करना है, आपने इसमें बता देना भाई हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है, एक तो पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आर एस की वैल्यू बेटा हमारे पास है कितनी, 10 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है, आर की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो आप ये बात लिखेंगे कि भाई ये जो हमारे पास ओ यू लाइन है वो हमने ड्रा की है यहां से सर्कल के सेंटर से, और वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर हिस्सों में काटती है, तो ये वाला टुकड़ा बराबर है, ये वाला टुकड़ा बराबर है। ठीक है, तो यही बात आपने यहाँ पर लिखने के बाद बता देना, पी यू और यू क्यू बराबर है, इसी तरह आर टी और टी एस दोनों बराबर हैं, और इनकी वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ द कार्ड, हाफ ऑफ द कार्ड। ये बार बार कर चुके हैं क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ये किया है, इसलिए अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ बेटा, इस तरह आपने हाफ ऑफ द कार्ड निकाल के उसकी वैल्यू पुट करनी है कार्ड की, यहाँ भी कार्ड की वैल्यू पुट करनी है, तो ये निकाल देनी है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। मतलब ये एक फॉर्मेलिटी है जो कि हमने पूरी करनी है मेथड के मुताबिक। ठीक है, बाकी ये तो हमें डायरेक्टली पता लग जाता है ना कि पूरी अगर 8 है, 4 इधर 4 इधर, 5 इधर 5 इधर, नीचे वाली 10 है तो, लेकिन ये हमने साथ में करना होता है। ओके, उसके बाद मेरे बच्चों हमने ये जो सपोजिशन किया है कि ओ से लेकर टी तक वैल्यू x है और ओ से लेकर u तक वैल्यू जो है वो x प्लस 2 है, ये दोनों आपने पहले यहाँ लिखनी है कि हमने लेट किया कि ओ टी x के बराबर है, तो फिर ओ यू जो है वो x प्लस 2 के बराबर होगा। अब मेरे बच्चों ये जो छोटी ट्रायंगल है ये वाली, जिसके अंदर ये आर आपको नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू आर की वैल्यू निकालना चाहते हो ना, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर दिया इन ट्रायंगल ओ टी आर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या बेटा, ओ आर। ठीक है, और उसकी जो बेस है वो क्या है, आर टी है। ठीक है ना, आर से लेके टी तक, और जो परपेंडिकुलर है बेटा वो ओ टी है,
ओ से लेकर टी तक, ठीक है। अब इनकी वैल्यू ओ आर बराबर है स्मॉल आर यानी रेडियस के बराबर है, आर टी 5 सेंटीमीटर, हमने वो वहां से देख के लिखी है वैल्यू उसकी उस ट्राइंगल ओ टी आर से, और ओ टी की वैल्यू को बेटा हमने एक्स सपोज किया, तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, एक्स का स्क्वायर उसी तरह रहेगा। अब ये आगे सॉल्व हो नहीं सकती क्योंकि इस एक इक्वेशन के अंदर दो अननोन वेरिएबल आ गए, एक आर जिसकी वैल्यू मालूम करनी है और एक एक्स जिसका हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो जब तक एक्स की वैल्यू नहीं पता चलती हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको यहीं पर रोक देंगे। और मैंने बताया था जब भी एक इक्वेशन के अंदर दो अननोन वेरिएबल आ जाए तो आपको उस तरह की एक और इक्वेशन चाहिए होती है ताकि आप एक वेरिएबल को खत्म करके दूसरे की वैल्यू निकाल सके। इसी वजह से मैंने यहां पर दो ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। अब दूसरी ट्राइंगल के ऊपर आ जाएंगे, इन ट्राइंगल ओ यू क्यू, ताकि हमें वैसी एक और इक्वेशन मिल जाए। तो उसमें भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब उस बड़ी वाली ट्राइंगल जो है ओ यू क्यू के अंदर अगर आप देखें, मैंने नीचे अलग से भी बनाई हुई है, ये जो हाइपोटेन्यूज है उसका नाम है जी ओ क्यू, ठीक है। जो बेस है वो आ गया हमारे पास यू क्यू, और जो परपेंडिकुलर है वो ओ यू आ गया, ठीक है। अब ओ क्यू की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिखी आर, क्योंकि ओ सेंटर है और क्यू जो है सर्कल का एक पॉइंट है, सेंटर से सर्कल के पॉइंट को मिलाने वाली हर लाइन रेडियस कहलाती है, इसलिए हमने उसको बेटा आर लिखा, ठीक है। उसके अलावा यू क्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, वो उसी ट्राइंगल से हमने देख के लिखी है उसकी वैल्यू, और उसका स्क्वायर लिख दो। ओ यू जो है उसकी वैल्यू एक्स प्लस 2, ये देखो यहां से ले यहां तक x, उससे यहां तक आगे 2, तो यहां से यहां तक बन गया x प्लस 2, तो यहां लिख दिया बेटा x प्लस 2। उसके बाद इसका स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे बच्चों आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस 4x आ गया। अब ये 4 और 16 दोनों जमा होकर 20 बन जाएंगे, x का स्क्वायर जमा 4x इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब एक और इक्वेशन मिल गई r और x के साथ, एक यहां पर थी r और x के साथ। अब सबसे बेहतर तरीका ये कि यहां पर r स्क्वायर की बनी बनाई वैल्यू पड़ी है, उसको यहां पे आर स्क्वायर की जगह पे पुट कर दो। देखो आर स्क्वायर बराबर है 25 जमा एक्स का स्क्वायर, तो यहां आर स्क्वायर लिखा हुआ है, उसकी जगह लिख दो 25 जमा एक्स का स्क्वायर। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि अब सिर्फ एक्स मौजूद है, आर खत्म हो गया, एक वेरिएबल खत्म हो गया, दूसरे की वैल्यू अब आसानी से आ जाएगी। अब क्या करोगे बेटा कि एक्स के स्क्वायर को एक तरफ कर लो, ये एक्स का स्क्वायर है ना, उसको इधर ले आओ, एक एक्स का स्क्वायर इधर पहले से पड़ा हुआ है, 25 को उधर ले जाओ, एक्स के स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर गया तो पीछे बचा अंडा। अब 20 में से 25 गए तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया साथ में प्लस का 4x, इस -5 को इधर ले आओ, प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर है 4x के। x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5/4 इज इक्वल टू x। अगर आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो 1.25 सेंटीमीटर बेटा इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है, देखो इस ट्रायंगल के अंदर x की वैल्यू आ गई है, r की वैल्यू भी थी, x की वैल्यू भी थी, जो वो हमारे पास आ गई। अब दो तरीके, या तो दोबारा इस पे पाइथागोरस लगा लो, अगर नहीं लगाना तो इस x की वैल्यू उठा के ना इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो। ये आसान है, ये मुश्किल है, तो हम आसान वाली में पुट कर लेते हैं। ये r और x का रिलेशन है कि आर स्क्वायर बराबर है 25 जमा एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जो मालूम हो चुकी है 1.25, उसकी वैल्यू यहां पुट करके आगे सॉल्व कर लो। एक्स की वैल्यू का स्क्वायर है तो 1.25 का स्क्वायर आएगा 1.56225, ठीक है। तो इसको इसके साथ जमा करोगे 26.5 आएगा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू, हमें आर की वैल्यू चाहिए बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 5.15 सेंटीमीटर, और बेटा यही हमारा आंसर है, यही रेडियस की वैल्यू है।